Hello, dear friends. Welcome to Ayush Academy. Today, we are going to attend a famous play, Arms and the Man. Arms and the Man is a very famous play of G.B. Shah. G.B. Shah means Judge Bernard Shaw. Bernard Shaw is very famous dramatist of his time. He wrote many dramas, many plays, but this one is one of the best dramas of जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का एक प्रसिद्ध प्ले है। दिस प्ले आर्म्स एंड द मैन कंटेंट्स थ्री एक्ट्स। दिस इज अ थ्री एक्ट्स ACTS एक्ट्स प्ले। यह 3 अंकों का प्ले है। यह 3 अंकों का नाटक है। दिस प्ले इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉब्लम प्ले। इस प्ले को हम प्रॉब्लम प्ले भी कहते हैं। इस प्ले को हम एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहते हैं। प्रॉब्लम प्ले क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम प्ले का तात्पर्य ये होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, प्रॉब्लम प्ले एंटी रोमांटिक कॉमेडी का तात्पर्य, दिस इज ए कॉमेडी, हियर इज नो किलिंग और फाइटिंग इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अकॉर्डिंग, वी हैव 2 स्ट्रीम्स ऑफ प्ले। प्ले की 2 स्ट्रीम्स हैं, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। व्हाट इज ट्रेजिडी? ट्रेजिडी हैज इट्स पेनफुल एंड्स। ट्रेजिडी का जो अंत होता है बड़ा ही दुखद होता है, बट कॉमेडी हैज इट्स हैप्पी एंडिंग। जो कॉमेडी का अंत होता है वो बड़ा ही सुखद होता है। तो वी आर गोइंग टू अटेंड द कॉमेडी, बट दिस कॉमेडी इज नोन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी। यह एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। एंटी मीन्स होता है विपरीत। ऐसा इसलिए है, प्रॉब्लम प्ले इसलिए है, द प्लेज ऑफ जॉर्ज बर्नर्ड शॉ यू कैन फाइंड मोस्टली द प्रॉब्लम प्ले लाइक कैंडिडा एंड आर्म्स एंड द मैन। बोथ द प्लेज आर एंटी रोमांटिक। So here we are going to attend, we are going to begin. Come on, let us begin. हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले, आर्म्स एंड द मैन, वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज कैप्टन ब्लंसली। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो कैप्टन ब्लंसली का है। हु इज कैप्टन ब्लंसली? कैप्टन ब्लंसली इज अ स्विस मर्सिनरी सोल्जर। कैप्टन ब्लंसली स्विट्जरलैंड के एक सोल्जर हैं, कैप्टन हैं। नाउ सेकंड कैरेक्टर इज मेजर सर्जियस। हिज फुल नेम इज मेजर सर्जियस सरनाफ। इनका पूरा नाम है मेजर सर्जियस सरनाफ। नाउ थर्ड कैरेक्टर इज मेजर पेटकाफ एंड ही इज द मेजर ऑफ बल्गारियन आर्मी। मेजर पेटकाफ बल्गारिया की सेना के मेजर हैं। ही इज द फर्स्ट on the first position and मेजर सर्जियस इज द सेकंड। सेना का प्रमुख मेजर पेटकाफ है एंड द सेकंड पोजीशन इज मेजर सर्जियस सरनाफ। एंड थर्ड कैरेक्टर इज कैथरीन पेटकाफ। शी इज द वाइफ ऑफ मेजर पेटकाफ एंड मेजर पेटकाफ इज द हस्बैंड ऑफ कैथरीन पेटकाफ। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज रेना पेटकाफ। शी इज द डॉटर ऑफ कैथरीन पेटकाफ एज वेल एज द मेजर पेटकाफ। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज निकोला। Who is Nicola? Nicola is a male servant. He is a MALE, male servant, and Luca is the maid servant or female servant. Both are servants of Petkoff family. ये Petkoff family के servants हैं। So this story, this play settled here. This play takes place in Bulgaria at the place of Dragoman Pass. Bulgaria, you know that each and everyone is familiar with the name of Bulgaria, but each and everyone is not familiar with such a name, that Dragoman Pass. This Dragoman Pass is the name of a pass that is Darra.
ये एक दर्रे का नाम है। एंड दिस स्टोरी टेक्स प्लेस जस्ट बिसाइड द ड्रैगोमान पास। ये कहानी ड्रैगोमान पास से शुरू होती है, दर्रे से शुरू होती है। इट वॉज द नाइट ऑफ 1885। यह 1885 की नाइट है, रात्रि है। एंड दिस प्ले बिगिंस विद द हाउस ऑफ मेजर पेटकाफ। यह मेजर पेटकाफ के घर से यह प्ले शुरू होता है। इन मेजर पेटकाफ्स हाउस, हियर सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द रैनाज रूम। रैना के रूम का दृश्य यहां पर प्रस्तुत है। तो हियर रैनाज रूम वॉज वेरी वेरी कॉस्टली। द रूम ऑफ रैना इज डेकोरेटेड वेल। रैना का रूम बहुत सुसज्जित है। Actually, if you are going to describe the rooms of Rana, you can find that the cost of Rana's room was the half of the Bulgaria. यानी रैना के कमरे की कीमत, रैना के कमरे की शान शौकत, रैना के कमरे की जो वस्तुएं हैं, ये पूरे बल्गारिया की आधी कीमत के बराबर है। रैना इतनी सुसज्जित उसका चैम्बर है, उसका घर है कि आधा बल्गारिया की कीमत होती है। इतना ही नहीं, वी कैन से दैट, यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द प्राइस ऑफ रैनाज रूम इज नियरली हाफ ऑफ द वियना और वियनीज कल्चर। मीन्स हियर द ड्रामाटिस्ट यूज्ड a great hyperbole। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति का प्रयोग यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया है। रैना वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी। रैना बालकनी में खड़ी है। एंड फ्रॉम स्टैंडिंग देयर शी वाज सीइंग द बालकनी माउंटेन। रैना अपनी बालकनी में खड़ी है और बालकन माउंटेन को देख रही है। एंड शी वाज आल्सो वाचिंग द स्टार्स, स्काई। एंड it was the winter season. The pieces of snow falling on her. The scene was very beautiful and appreciating. दृश्य बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सुंदर है और उसे देखने के बाद बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। Rana was staring the Balkans mountain from there because the Balkans mountain was situated from some distance from there. वहाँ से कुछ दूरी पर बाल्कन पर्वत स्थित है। In the meantime, Rana's mother came there. उसी बीच रैना की माँ वहाँ आती हैं। कहती हैं, बेटी रैना, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर इन द लेट आवर्स ऑफ द नाइट? यू शुड गो इनसाइड द रूम एंड स्लीप। तुम्हें कमरे में जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। रैना सेड दैट, मामा, वाई आर यू सो पजल, वाई आर यू सो अपसेट? इट्स नथिंग, आई एम गोइंग इनसाइड द रूम। मैं कमरे में जा रही हूँ, सो जाऊंगी। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इन दिस वे Rana and Lady Catherine both came inside the room. In the meantime, the maid servant Luca appeared there, and she informed both the mother and daughter there is a refugee. There is a fugitive who ran away from the battlefield and the battle which was going on between Persia and Bulgaria. पर्सिया और बल्गारिया के बीच युद्ध चल रहा होता है। इन दैट बैटल मेजर सर्जियस सरनाफ, मेजर पेटकाफ was taking part. They were participating in that war or the battle. लेडी कैथरीन का जो पति मेजर पेटकाफ हैं और उनके होने वाले दामाद मेजर सर्जियस दोनों युद्ध में बल्गारिया की तरफ से लड़ रहे हैं। बल्गारिया और पर्सिया दोनों के बीच देयर इज एनमिटी बिटवीन बल्गारिया एंड पर्सिया। दोनों के बीच दुश्मनी का भाव है, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। उसी बीच एक खबर आई, एक सूचना आई कि एक फ्यूजिटिव युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ है और बल्गारिया में आ गया है। एंड देयर वर द पीपल, दे वर फियरिंग दैट परहैप्स ही माइट इंटर इन वन ऑफ द हाउसेस। लोगों को ये डर है कहीं किसी के घर में ना घुस जाए। That is why Luca informed them, and especially she said to Rana Petkov, you should bolt the doors tightly. तुम्हें दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए
उसने कहा इसकी कुंडी खराब हो गई है, इसको सावधानी से बंद कर लेना। इतना कहने के बाद कैथरीन आल्सो वेंट अवे फ्रॉम देयर। रैना सेड दैट लुका यू गो, आई विल शट द डोर, डोंट कंसर्न अबाउट दिस वन। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं दरवाजे बंद कर लूंगी। रैना ने दरवाजा ढंग से बंद नहीं किया एंड शी वेंट टू द डोर। आफ्टर गोइंग टू द डोर शी रिटर्न वंस अगेन। देन शी saw there was a portrait of Sergius Sarnav. It was putting just beside the दीवान। दीवान के बगल में सर्जियस सरनाफ की फोटो थी और शी टच्ड इट, शी कार्ड आउट ऑफ इट एंड शी वाज अप्रिशिएटिंग द फोटो। वह रैना के फोटो को की प्रशंसा कर रही है, उसे उस तस्वीर को कभी गले से लगाती है तो कभी उससे बातें करती है। आफ्टर दैट रैना वेंट देयर वंस अगेन एंड पुट द पोर्ट्रेट of Sergius Sarnav at the same place. When he returned, she wanted to change her clothes. वह अपने कपड़े बदलना चाहती है। When Rana was naked, she was about to change her clothes and she was going to wear the gown. In the meantime, a shadow passed. एक shadow आता है। It entered inside the room of Rana. वह रैना के रूम में आ जाता है। उधर गोलियों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है सड़क पर और पीछे। Then that man came closer to Rana. वह आदमी रैना के पास आता है। He caught hold of Rana and put the gun on her head. वह रैना को पकड़ लेता है, उसके सिर पर गन रखता है and said that don't move, don't shout, otherwise you will kill. उस भगोड़े ने कहा कि महिला तुम चिल्लाना मत, अगर तुम चिल्लाई या आवाज़ निकाली तो तुम जान से हाथ धो बैठोगी, तुम मारी जाओगी। रैना छटपटाई, हिलने की कोशिश की, बट रैना डिडंट केयर दैट शी वाज नेकेड। रैना को एक कतई नहीं पता था कि वह अर्धनंगी है। इसी बीच ही सेड दैट आई एम फ्यूजिटिव, आई एम रनिंग अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। देन रैना सेड दैट व्हाई यू आर फ्यूजिटिव, तुम भगोड़े हो, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम युद्ध में लड़ सको, सामना कर सकते हो। फिर उसने कहा कि लेट मी सी यू, जस्ट बांध द कैंडल। उसने कहा कैंडल जलाओ, मुझे तुम्हें देखना है। जब उसने कहा कि रैना को तुम्हें देखना है तो बड़ा रैना को अप्रत्याशित लगा। तब रैना को याद आया कि शी वाज नॉट इन हर प्रॉपर ड्रेस। रैना अपनी प्रॉपर ड्रेस में नहीं है। तब उसे इस बात की भनक लगी। रैना परेशान हो जाती है। शी श्रिक्ड, वह दीवान के पास सिकुड़ कर बैठ जाती है एंड शी वाज आस्किंग हर क्लोथ्स एंड दैट मैन हैज टेकन इट। उसने कहा कि मैं कपड़े नहीं दूंगा तुम्हारा जब तक कि तुम मुझे आश्वासन नहीं दोगी कि तुम मेरी सुरक्षा करो। उसने कहा तुम जैसे भगोड़े की रक्षा मैं क्यों करने लगी। इसी बीच दोनों के बीच संवाद होता है। संवाद के बाद उसने देखा शी saw that he was wearing an army dress, वह आर्मी की ड्रेस पहने हुए था एंड शी was in the dress of Serbia, वह सर्बिया की ड्रेस में था। उसने कहा तुम तो भगड़े हो, तुम तो भागे हुए सैनिक हो, लड़ने के बजाय तुम भाग कर आ रहे हो। उसने कहा देवी जी ये मत सुनाइए मुझे, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दीजिए। बातों ही बातों में रैना हैड गिवन हिम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। When he went all the chocolate Rana had taken one by one, there was nothing. Only some part of the chocolate, it was broken, it was inside the box of the chocolate. Rana had given to him and he had ate it up. Then he said that there is no bullet in my gun. जिस गन को मैंने तुम्हारे सिर पे रखा था, कनपटी पे रखा था, इसमें कोई बुलेट नहीं थी। उसने कहा तुम खाली रखते हो गन? उसने कहा हाँ। उसने कहा मैं बुलेट के स्थान पर टाफियाँ लेकर चलता हूँ जब युद्ध करना होता है। आफ्टर दैट रशियन ऑफिसर केम एंड ही वाज नॉकिंग द डोर। रशियन ऑफिसर आता है, दरवाजा खटखटाता है। रैना वाज इनसाइड। देन द मैन सेड दैट इफ यू आर हियर इन सच अ ड्रेस देन नोबडी विल एंटर एंड सी मी। जब तुम इस ड्रेस में रहोगे तो कोई आकर अंदर आएगा ही नहीं, नहीं तुम्हें देख पाएगा। When कैथरीन पेटकाम केम टू नो, जब कैथरीन पेटकाम को पता चला कि सम रशियन ऑफिसर हैड कम एंड इज नॉकिंग द डोर ऑफ रैना, रैना के दरवाजे को खटखटाया जा रहा है, रशियन ऑफिसर आए हैं।
Rana Petkov came there and said that, perhaps you don't know. Where are you standing? Why are you knocking the door? Rana's mother said this. Rana की माँ ने कहा रशियन ऑफिसर से कि तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? This is not an ordinary house. This is the house of Major Petkov, who is in the battlefield presently. जो इस समय युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, एक इस सामान्य आदमी का घर नहीं है. तुम चले आए यहाँ. उसने कहा मैम, let me see. I am doing my duty. Let me check. Someone entered in this room. कोई फ्यूजिटिव आपकी इस कमरे में घुसा है. उनका ओके. Then Catherine Petkov knocked the door and Rana opened. After the Rana met Luca was also entering. Luca भी आ जाती है. इसी बीच in the meantime Rana hide that fugitive. Rana ने उस फ्यूजिटिव को पर्दे के पीछे छुपा दिया. And the gun was putting beside this. The Russian officer searched the room, but they didn't find that fugitive. When Luca the maid, she saw that fugitive who was in the hiding place. She had also seen the revolver of that fugitive. After that, Rana and Lady Catherine returned from there. इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं. फिर वह फ्यूजिटिव आता है. रैना कहती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया ना. उसने कहा बचा तो लिया, लेकिन मेरे बचने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं. फिर दोनों के बीच कुछ वार्तालाप होते हैं. वार्तालाप के बाद वह व्यक्ति सो जाता है क्योंकि उसे बड़ी निद्रा लगी होती है. ही हैड नॉट टेकन अ गुड स्लीप फॉर मैनी डेज. उसने कई दिनों से निद्रा नहीं ली होती है. फिर इसके बाद रैना कॉल्ड हर मदर सो दैट शी कुड शो हिम, जिससे कि वह उसे दिखा सके. एंड हर वर्जिनिटी में भी प्रोटेक्टेड. वह अपनी पवित्रता को बचाए रखने के लिए अपनी माँ को इन्फॉर्म करती है और उस फ्यूजिटिव के पास जाती है, उस भगोड़े के पास जाती है. कैथरीन पेटकॉफ उस भगोड़े को हिलाती हैं. रैना से डैड नो माँ, इसे सोने दो. ही इज टायर्ड, यह थका हुआ है, इसे मत जगाओ. उसी बीच जब वो चली जाती हैं, इसके बाद कैथरीन के जाने के बाद जब उस भगोड़े और रैना में संवाद होते हैं, देन दैट फ्यूजिटिव सेड दैट हियर इज अ मैड मेजर हु वाज फाइटिंग इन द बैटलफील्ड, बट ही डिड नॉट टेक केयर अबाउट सच अ थिंग दैट ही विल किल. फॉर द मिस्टेक ऑफ दैट वन, 2 noble Russians were killed when he was saved. This happened because our cartridges and bullets all were wet. हमारे जो cartridges थे, जो हमारी bullets थी, जो हमारी cannons थी, यह पानी में भीगने के कारण खराब हो गई थी. Nearly 10 or 20 more minutes we cannot fire. 20 मिनट तक हम फायर कर ही नहीं सकते थे. तभी एक पागल मेजर आया जो सेना के बीच से आक्रमण करता हुआ लोगों को गोलियां चलाता हुआ चला. उस पागल को ये नहीं पता कि इस तरह से दूसरे की छावनी में नहीं घुसते हैं, रेजिमेंट में नहीं घुसते हैं, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो सकता है. He had also disobeyed the Russian commanders. उसने रूसी कमांडर्स का की अवहेलना भी की और आगे बढ़ता गया, गोलियां चलाता गया. बट लास्टली ही गॉट विक्ट्री. वी नो दैट. हमें पता है कि उसे जीत मिली, सब कुछ अच्छा रहा. बट ही हैड डन द मिस्टेक. उसने गलती की थी. Surely he is a mad. After that, Rana showed the picture of Major Sergius. Then he said that yes, this is the mad. Then Rana said that you are saying this person is mad. Now go away from here. He is my future husband because my engagement had been settled with Major Sergius. ये वही मेजर सर्जियस हैं जो मेरे मंगेतर हैं, इनसे मेरी शादी होने वाली है. तुमने इन्हें पा धोखा, तुमने इनकी अवहेलना की. अब तुम्हारी इच्छा मैं करने वाली नहीं. इस मेरे कमरे से भाग जाओ. तुम्हारी हिम्मत कैसी, हाउ डे यू टू से दिस. तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा कहने की. इतना कहने के बाद मेजर कहता है दैट फ्यूजिटिव सेड दैट सॉरी. वह फ्यूजिटिव कहता है सॉरी, मुझे गलती हो गई, अब मैं नहीं कहूँगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ. आफ्टर दैट नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, कैथरीन पेटकॉफ एंड रैना दे हैड गिवन द कोट ऑफ मेजर पेटकॉफ टू दैट फ्यूजिटिव. उस भगोड़े को मेजर पेटकॉफ की पुरानी कोट दे दी जाती है. एंड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर. और पुरानी कोट पर करके वह वहाँ से चला जाता है. नाउ द फ्यूजिटिव वाज सेफ्ड. वह फ्यूजिटिव तो सुरक्षित हो गया.
वह चला जाता है। इन द मीन टाइम द पीस ब्रोक आउट, संधि हो जाती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। मेजर पेटकाफ आल्सो रिटर्न हिज होम, मेजर पेटकाफ भी अपने घर चले जाते हैं। व्हेन मेजर पेटकाफ केम टू हिज होम, जब मेजर पेटकाफ अपने घर आते हैं तो ही सा अ टेबल, उन्होंने एक टेबल देखा। द टेबल वाज इन द गार्डन, गार्डन में दरवाजे के सामने एक टेबल था, टेबल के पास कुर्सियां लगी हुई हैं। देन लेडी पेटकाफ, देन मेजर सेड दैट निकोला कॉल्ड योर मिस्ट्रेस, जरा मालकिन को बुलाओ एंड टेल हिम दैट मेजर पेटकाफ हैज कम, उन्हें बताओ कि युद्ध से मेजर पेटकाफ आए। लेडी कैथरीन आती हैं, आने के बाद मेजर पेटकाफ और लेडी कैथरीन दोनों बैठ जाती हैं। कॉफ़ी एंड विस्की बोथ द थिंग्स वर सर्व टू मेजर पेटकाफ, मेजर पेटकाफ को चाय और काफ़ी और शराब सर्व की जाती है। उसी बीच जब सर्व करने लुका आती है तो कहते हैं कि भगोड़ा तुम्हें नहीं उठा ले गया। मेजर पेटकाफ लुका से मजाक करते हैं। इसके बाद कहते हैं कैथरीन को बुलाओ। कैथरीन आ जाती, कैथरीन बैठ जाती। कैथरीन सेड दैट, शी सेड मेजर पेटकाफ दैट पॉल, लविंगली वो उन्हें पॉल कहते हैं पॉल देयर इज ए पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में बहुत पेन है। मेजर पेटकाफ ने कहा कि दिस हैबिट यू हैव अडॉप्टेड टू द इंग्लिश मैन, तुमने अंग्रेजों से यह हैबिट अपनाई है। दीज इंग्लिश मैन आर वॉशिंग देयर नेक्स एंड फेसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज वाई यू आल्सो अडॉप्टेड दिस हैबिट एंड दिस इज द रीजन सो दैट योर नेक इज पेनिंग, इसीलिए तुम्हारे नेक में दर्द हो रहा है, तुमने ये स्टाइल अंग्रेजों से प्राप्त किया है। द क्लाइमेट ऑफ द इंग्लिश मैन इज डर्टी, दैट इज वाई दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट यू हैव हैड नो प्रॉब्लम, वाई आर यू वॉशिंग योर हैंड्स एंड फीट अगेन एंड अगेन। परहैप्स यू डोंट नो अबाउट माई फादर who lived nearly 98 years, he had never taken bath in his whole life. In spite of this, he was one of the healthiest men of Bulgaria. मेरे पिता 98 ईयर्स के थे, वह बल्गारिया के थे, उन्होंने कभी भी स्नान नहीं किया, लेकिन वह बल्गारिया के सबसे स्वस्थ व्यक्ति थे। अब तुम बताओ, नाउ टेल मी। फिर लेडी कैथरीन कहती हैं, पॉल डू यू नो, इन द एब्सेंस ऑफ यू, तुम्हारी अनुपस्थिति में आई हैड डन अ ब्यूटीफुल वर्क, मैंने बड़ा सुंदर काम किया है। उन्होंने पूछा व्हाट, उन्होंने कहा आई हैव मैनेज अ रिंग बेल नॉट रिंग बेल, मैंने घंटी लगाई है। घंटी लगाने का तात्पर्य व्हेन यू विल टच देन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, देन यू हैव नॉट टू शाउट लूका निकोला लाइक दैट, द सर्वेंट निकोला लूका दे विल कम, ये आ जाएंगे। ये उन्होंने कहा चिल्ला के बुलाएं तो क्या दिक्कत है, उन्होंने कहा ये सब लोगों का काम नहीं है। देन मेजर पेटकाफ इंडिकेटेड टुवर्ड्स सम अंडरगारमेंट ऑफ लेडी कैथरीन एंड सेड दैट दिस इज द वर्क ऑफ सिविलाइज्ड वीमेन, ये सब महिलाओं का काम है कि जो अपने अंडरगारमेंट को किसी ऐसे स्थान पर डाल दे जो आने जाने वाले सभी लोग देखें। दिस इज गुड, दिस इज बैड वन। दिस वॉज द कमेंट ऑफ मेजर पेटकाफ टू हिज वाइफ, बट हिज वाइफ डिड नॉट एक्सेप्ट हर ओन मिस्टेक, दिस इज नॉट गुड एट ऑल, शी सेड दैट यू शुड नॉट सी टूवर्ड्स, अरे भाई कैसे ना देखे, मनुष्य की आँख है, कहीं ना कहीं तो पड़ी जाएगी। तो अगर कोई महिला कहे कि ऐसे वस्त्र कहीं डाले गए हों तो आपको नहीं देखना चाहिए, मनुष्य की आँख है, पढ़ ही जाएगी। तो मेजर पेटकाफ ने अपनी पत्नी की खिंचाई की, लेकिन उनकी पत्नी ने उस गलती को नहीं माना। इसके बाद इन द मीन टाइम मेजर सर्जियस अपीयर्ड ऑन द स्पॉट, मेजर सर्जियस भी आ जाते हैं। मेजर सर्जियस आके कहते हैं कि आई मस्ट हैव प्रमोटेड फॉर माई वर्क बिकॉज आई हैव गॉट विक्ट्री, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। देन लेडी कैथरीन सेड दैट व्हाई यू शुड नॉट बी रिजाइंड, तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तुम्हें मेजर बनना चाहिए, तुम्हें ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए, तुम क्यों नहीं बनोगे। सर्जियस कहता है कि मैं जो एक बार कमिटमेंट करता हूँ मैं उसी पर अड़ा रहता हूँ, मैंने कभी माफ़ी मांगता नहीं, मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ। दिस इज माई रेजिग्नेशन, दिस इज माई रेजिग्नेशन, नाउ आई एम नॉट रिमेन अ मेजर, अब मैं मेजर नहीं रहा। देन लेडी कैथरीन सेड दैट नो सर्जियस नो माई सन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देन सर्जियस सेड दैट वेयर इज लूका, ड्रॉप दिस मैटर हियर, आई वांट टू मीट लूका, सॉरी आई वांट टू मीट रैना, मैं रैना से मिलना चाहता हूँ। रैना सेड दैट शी वाज climbing down to the stairs and said that Rana is here.
रैना उछलते कूदते मस्ती में आती है, कहती है रैना इज हियर, रैना यहाँ है। शी वॉज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, रैना बड़ा ही सुंदर कपड़ा पहने हुए है। देन लेडी कैथरीन सेड टू मेजर पेटकाफ, पाल कमान लेट अस गो, आओ इन्हें अकेला छोड़ दो, सर्जिस 6 महीने बाद आया है, रैना से बात करने दो, इनका एंगेजमेंट हो चुका है, सगाई होने वाली है। रैना एंड मेजर सर्जियस डिसाइडेड टू गो समवेयर फॉर विजिट, रैना और सर्जियस दोनों घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं। रैना सेड दैट जस्ट वेट, आई एम गोइंग इनसाइड माय हाउस एंड आई विल कम बैक राइट नाउ फॉर टेकिंग माय कैब, मैं अपनी कैब लेके तुरंत आई। इसी बीच लुका had come there, she was collecting the pot, teapot and tray. उसी बीच मेजर सर्जियस had done the flirt with Luca. For doing flirt, मेजर ने लुका को नौकरानी समझकर फ्लर्ट किया, एंड ही थॉट दैट ही विल पे फॉर दिस, वह उसके लिए उसको कुछ कीमत दे देगा। बट लुका डिड नॉट लाइक दिस, लुका ने नहीं किया, लुका ने उसे चढ़ा दिया, बहका दिया कि तुम्हें गरीब व्यक्ति के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब अगर तुम मुझे टच ही कर रहे हो, तुम मुझे स्पर्श ही कर रहे हो, तो तुम्हें इस तरह से मुझे स्पर्श करके मुझे बेइज्जत करने का अधिकार नहीं है। हाँ, इफ़ यू आर लविंग मी, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो, यू कैन टच मी, तो तुम मुझे छू सकते हो। यदि मैं रूस की क्वीन होती, महारानी होती, अगर मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करती तो मैं एक भी कदम पीछे नहीं हटती। देन सर्जियस सेड दैट इफ आई एम आल्सो द जार ऑफ रसिया, अगर मैं भी रसिया का जार होता, अगर मैं भी किसी से प्रेम करता तो मैं भी एक कदम पीछे नहीं हटता। यानी लुका बहुत चालाक थी। लुका वॉज ब्यूटीफुल बट आल्सो क्लेवर, लुका चालाक थी और सुंदर भी थी, सुंदरता के साथ साथ चालाक थी। when Nicola loved Luca, but his love was one-sided. But Luca was very ambitious girl, and she did not like any more of Nicola. वह निकोला को कतई नहीं पसंद करती थी। She wanted to be the queen, वह रानी बनना चाहती थी। She wanted to live her ambitious life, ब्यूटीफुल लाइफ, वो अपना अच्छा जीवन जीना चाहती थी। उसने मेजर को चढ़ाना शुरू किया, मेजर चढ़ता गया। फिर उसने कहा कि ये तुम दोबारा मुझे छुओगे, तुम अपनी होने वाली पत्नी को छुओगे, दुल्हन को छुओगे। देन मेजर सर्जियस सेड यस, मेजर ने कहा यस। लेटर ऑन रैना अपीयर्ड, रैना फिर आ जाती है। इसके बाद लुका अपने स्थान पे, रैना और सर्जियस एक साथ हो जाते हैं। लेकिन जब लुका अंदर होती है, उसी बीच लुका और सर्जियस दोनों अस्तबल में जाते हैं। लुका कहती है कि रैना के पीछे तो मुझसे प्रेम कर रहा हो, रैना तुम्हारे पीछे एक भगोड़े से प्रेम करती है। अगर वो फ्यूजिटिव आ गया ना तो शी विल नॉट मैरी विथ यू, शी विल नॉट मैरी विथ यू, वह तुमसे विवाह नहीं करने वाली। आफ्टर हियरिंग दिस मेजर सर्जियस नाव गॉट एंग्री, ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल व्हेन ही वाज गोइंग टू डू द डबल क्रॉस। मेजर डबल क्रॉस कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि महिलाएं कम नहीं होती हैं, महिलाएं भी इसमें दक्ष होती, जब उसे रैना की बात सुना तो उसके पैरों तक जमीन खिसक गई। उसने कहा व्हाट, हु इज फ्यूजिटिव, ये भगोड़ा कौन है। इसके बाद यह दृश्य यहीं समाप्त हो जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मेजर पेटकाफ एंड मेजर सर्जियस both were sitting in the library. Major Petkoff had a beautiful library. Both were sitting in the library. At that time, they were doing something in the library. लाइब्रेरी में वो लोग घोड़ों को भेजना था फिलिपोपोलिस, उसका अरेंजमेंट कर रहे थे। उसी बीच फ्यूजिटिव केम एंड ही हैड कम टू रिटर्न द ओल्ड कोट ऑफ मेजर पेटकाफ। वह फ्यूजिटिव मेजर पेटकाफ का कोट रिटर्न करने आया था। उसी बीच लेडी कैथरीन कहती तुम जल्दी से चले जाओ, अगर मेजर को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्त्रियां इस तरह के राज को छुपाने में अभ्यस्त होती हैं। दे आर हैबिचुअल फॉर सच अ थिंग्स लाइक दैट। उनका मेजर के देखने से पहले तुम चले जाओ। लेकिन मेजर ने भी उस लाइब्रेरी से फ्यूजिटिव को देख ही लिया। मेजर रैन वेरी फास्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द फ्यूजिटिव एंड कैथरीन वाज स्टैंडिंग। कैथरीन और फ्यूजिटिव जहाँ खड़े थे वहाँ मेजर पहुँच जाते। मेजर पेटकाफ कहते ओ कैप्टन ब्लंसली, हाउ आर यू, तुम यहाँ कैसे। अरे कैप्टन साहब आप यहाँ कैसे।
आप मेरे घर आए, आपका स्वागत हो। दैट फ्यूजिटिव वॉज एक्चुअली कैप्टन ब्लंसली। वह भगोड़ा कैप्टन ब्लंसली था, उसकी भी अपनी हैसियत थी, जिसे मेजर पेटकाफ पहले से जानते थे। मेजर पेटकाफ को पता था मेजर कैप्टन ब्लंसली की हैसियत। उन्होंने कहा, लेडी कैथरीन आप ही कहिए, ये रुक जाएं। आपके कहने से रुकेंगे, मेरे कहने से नहीं रुकेंगे। अंततोगत्वा कैप्टन ब्लंसली हैड टू स्टे। कैप्टन ब्लंसली को रुकना पड़ा। इन द लाइब्रेरी, he also went in the library and Captain Bluntschli managed all the things very well because he was expert in doing so. कैप्टन ब्लंसली ये करने में माहिर थे। When this was going on and on, जब ऐसा चल ही रहा था, then रैना said to कैप्टन ब्लंसली, रैना ने कैप्टन ब्लंसली से कहा कि कैप्टन ब्लंसली, when I have given to your coat, in that coat I have given a photographs. Have you not seen? उसने कहा what photograph? What types of photograph? I have not seen. मैंने नहीं देखा। तो उसने कहा कि इसका मतलब तूने उस पर कुछ लिखा था? उसने कहा हाँ, वो मेरी फोटोज थी। फिर मेजर पेटकाफ ठंड से कांप रहे, उन्होंने कहा मेरा पुराना कोट कहाँ है? कोट को लाया जाता है, निकोला उसे लाता है। फिर उनको लगा कि कोट में कुछ है। रैना चुपके से निकाल के मेजर कैप्टन ब्लंसली के सामने रख देती। दिस इज द फोटोग्राफ विच आई हैव पुट इन दैट पॉकेट ऑफ द कोट। आपने नहीं देखा? कैप्टन ब्लंसली कहते उस कोट को तो मैं ले गया था, लेकिन मैंने इसे गिरवी रख दिया था। गिरवी रखने के बाद फिर मैं आज उसे लेके यहाँ आया हूँ। मैंने उसमें देखा ही नहीं कि व्हाट इज इनसाइड दैट वन, उसके अंदर है क्या। मैंने उस पर देखा ना, उस पर कोई सोचा। ये कोट वही था, मैंने इसका प्रयोग भी नहीं किया। इसी बीच मेजर पेटकाफ चले जाते हैं, उनका कोट उन्हें मिल जाता हो, पहन लेते हैं। तभी मेजर सर्जियस और रैना के बीच बहस होती है। मेजर सर्जियस कहते हैं कि तुम मेरे पीछे दूसरे से प्रेम करती हो, तो रैना कहती तू भी तो मेरे पीछे लूका से प्रेम करते हो। दोनों के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा जब हो ही रहा था तो लूका दरवाजे के बगल में खड़ी होकर सुन भी रही होती। कैप्टन ब्लंसली कुछ भी नहीं बोलते हैं। उसी बीच लूका को लाया जाता है। लूका कहती कि यस, इसमें गलती क्या है? इन्होंने मुझे प्रेम किया, मैंने इनसे प्रेम किया, प्रॉब्लम क्या है? मैंने रैना का कोई नुकसान नहीं किया। मेजर पेटकाफ भी आ जाते हैं। कहते ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मेजर सर्जियस टेल मी। मेजर सर्जियस कहते हैं कि सही चल रहा है, जो भी चल रहा है इस लड़की की वजह से चल रहा है। ये छुप छुप करके सुन रही है। तभी आ जाती हैं कैथरीन पेटकाफ। कैथरीन पेटकाफ कहती हैं, लुका यू सेड रैना, तुमने मेरी बेटी को रैना कहा? उसने कहा हाँ, सी जस्ट इक्वल टू माई एज, आई कैन से हर रैना। मैं इसे रैना कह सकती हूँ, मेरी एज की है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैन कैप्टन ब्लंसली। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी मेजर सर्जियस से प्रेम ना करके कैप्टन ब्लंसली से प्रेम करती है, इस भगोड़े फ्यूजिटिव से प्रेम करती है। रैना सेड दैट नो। उसने कहा यस, मैं अगर सर्जियस को प्यार करती हूं तो आपके बेटी का कोई नुकसान नहीं कर रही हूं, क्योंकि इनका प्रेम कैप्टन ब्लंसली है और मेरा प्रेम सर्जियस सन्नाफ है। लेडी कैथरीन गॉट एंग्री, हाउ इज दिस पॉसिबल? लेडी कैथरीन पेटकाफ कहती ये कैसे संभव है? मेरी बेटी कभी भी कैप्टन ब्लंसली से विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि माई स्टेटस इज नॉट इक्वल टू कैप्टन ब्लंसली स्टेटस। ओनली मेजर सर्जियस इज इक्वल टू माई स्टेटस। In whole Bulgaria, there are only two persons. First is Major Petkov and second is Major Sergius. That is why it cannot be possible so that my daughter would marry with Captain Bluntschli. कैप्टन ब्लंसली की क्या औकात है कि इनसे मेरी बेटी विवाह करेगी? मेजर सर्जियस तो काफ़ी धनी है, जब भी विवाह होगा मेरी बेटी की तो इन्हीं से होगा, क्योंकि इनके पास 20 घोड़े हैं। उसी बीच एक पत्र का वाहक आता है, एक मोटा सा लिफाफा लेकर के कैप्टन ब्लंसली को थमाता है। कैप्टन ब्लंसली कहते हैं कि 17 साल की लड़की से मैं विवाह करूंगा। आई एम जस्ट एज ऑफ 38 to 40। देन रैना सेड दैट आई एम नॉट 17 or 13 or 16, आई एम 23। परहैप्स यू डोंट नो, माइंड योर लैंग्वेज। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं इतने साल की हूं। जब कैप्टन ब्लंसली को पता चलता है कि रैना नाबालिग नहीं है, बालिग है, वह उसके योग्य है। व्हेन Rana's mother, Catherine Petkov, said that, do you know, Major Sergius had 20 horse
Then Captain Blancy said that how much? She said 20. Then he said that I have 200 horse. Captain Blancy कहते मेरे पास 200 घोड़े हैं. Then he said that how many hotels you have? Major Sergius has 6. He said that I have 1000 hotels. अगर इनके पास 6 हैं तो मेरे पास 1000 होटल हैं. Then Captain Blancy said that Sergius how many quilts? तुम्हारे पास रजाई कितनी? सीट्स कितनी है? फॉर्क्स कितने हैं? कांटे कितने हैं? स्पून्स कितने हैं? But I have a lot of quilts, blankets, forks that you cannot count. If you will start counting, you cannot count in a month, 2 months, 3 months. तो मेरी हैसियत क्या देखते हो? I have fond of attending the army. That is why I left my profession, my business. My father is well settled man in Switzerland. मेरे पिता स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े रईस हैं. उन्होंने मुझे चाहा कि मैं उनका व्यापार संभालूं, बट मुझे ये पसंद नहीं था. That is why I left my home and came here. But firstly, on the way, I met the Serbians and they demanded me for fighting in the side of them. मैं कभी भी सर्बिया की तरफ से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन रास्ते में पहले वो मिले, मैंने उनका दामन थाम लिया. मुझे लड़ने का शौक था, मुझे यही अच्छा लगता था, इसलिए मैंने अपने पापा के व्यवसाय को नहीं संभाला. Then Major Petkov said that, are you the king of Switzerland? क्या तू स्विट्जरलैंड के राजा हो? Captain Blancy said that perhaps. I am the free citizen of Switzerland. भले ही हम स्विट्जरलैंड के राजा नहीं, लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक है वहां पे. जहां चाहे वहां जाएं. मेरे पास इतने होटल, इतने घोड़े, इतने नौकर, इतने लोग हैं कि हम स्विट्जरलैंड के बादशाह से भी बड़े. Then Lady Catherine said that Catherine Petkov turned towards Captain Blancy and said that Captain Blancy, you are the right match of my daughter. तब उन्होंने कहा कैप्टन बंसी, आप ही मेरी पुत्री की सबसे अच्छी पसंद हो. नाउ यू आर एबल टू मैरी विथ माई डॉटर. अब आप मेरी बिटिया के साथ विवाह कर सकते हैं. आई हैव नो प्रॉब्लम. मीन्स अभी तक दोस्तों, अभी तक ये था कि मेजर सर्जियस बल्गारिया के दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं. केवल लालच उनका अब कैप्टन ब्लंसली की ओर हो गया. अब मेजर पेटकाप उनके लिए योग्य नहीं रहे. तो ये है टेम्पटेशन लेडी कैथरीन का. कैथरीन पेटकाप की एक लालच है. वेन मेजर पेटकाप वाज अ सरेंडर्ड पर्सन. पत्नी के आगे वो सरेंडर हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला. एट लास्ट मेजर सर्जियस गॉट मैरिज विथ लूका द मेड सर्वेंट एंड कैप्टन ब्लंसली गॉट मैरिज विथ रेना पेटकाफ. एज ए रिजल्ट, in this way, this play comes to its own end. ये प्ले अपने अंत की ओर जाता है. ओके, दैट्स ऑल. बाय बाय.